उदाहरण है। हम दुखी हैं तो क्यों? क्योंकि ज्ञान रूपी सूर्य को हमने उदय नहीं किया है। अपना दीपक स्वयं बनो, बुद्ध की इस बात पर विचार नहीं किया है। क्योंकि जिस दिन विचार करना सीख जाओगे उसी दिन से जीवन की स्टार्टिंग है। कैसे? इशारा दिया है कि माँ को माता ना कहे, महिलाओं की ओर इशारा दिया है। तो पत्थर को कहे मात, बैठी है जो शेर पर, जिसके 12 हाथ, जिसके 12 हाथ, शेर पर बैठी शस्त्र धारे, माता माता कह के देसी घी से जोत उतारे। कहे प्रेमी कबीरा भूल गए जननी मैया, उस पत्थर से यों कहे बस तू ही मेरी खिवैया। हमारे कितने ही परिवारों में तो हमारे महापुरुषों के फोटो चित्र कैलेंडर ही नहीं मिलते। उन बेचारों को डर लगता है। 8 हाथ वाली लंबे सूंड वाला गल फुल्लू के सब जगह मिल जाते हैं। तो जानो असली माता कौन है? जिसने 3.5 हाथ का शरीर पैदा किया है। और नकली माता कौन सी है? जो चूही का बच्चा पैदा नहीं करती, जिसको कहते हो जगत जननी। तो जगत जननी कौन है? भगवान कौन है? माता और पिता ही तो भगवान होते हैं। ईश्वर कौन है? ईश जमावर। ईश माने स्त्री, वर माने उसका पुरुष। स्त्री और पुरुष, माता और पिता ही ईश्वर होता है। असली अर्थों को छिपा लिया लोगों ने, नकली को आपके सामने लाके पेश कर दिया। ई माने इशारा करता है, इंगित करता। स्वर माने सांस। ईश्वर, आपका जो स्वर है, सांस है ईश्वर। तो कहीं भटकना नहीं शब्दों के जाल में। तो असली की पूजा करो, नकली की पूजा करने से बोलो काम पूरा होगा। अगर किसी लड़की को प्लास्टिक का हस्बैंड लाकर दे दे कि ले बेटे ये तेरा पति है, या किसी आदमी को नकली दुल्हन लाकर के दे दे कागज की, प्लास्टिक की, तो क्या है? मतलब जो नियम है प्रकृति का चल पाएगा? असली चाहिए। अगर हमारी जेब में 2000 का नोट नकली है तो बोलो काम चल जाएगा? सारी चीज असली चाहिए। कपड़ा लेने जाएंगे तो असली, बर्तन चाहिए तो असली, मोबाइल चाहिए तो असली, देवता नकली। बड़े अचंभे की बात है, उस पर विचार ही नहीं करते। बाजार में जाएंगे 10 रुपए का भगवान खरीद के ले आएंगे। देख लो 10-10 पे भगवान बिकते हैं। असली भगवान घर में बैठा, उनकी बात ही नहीं पूछते। इशारा दिया है जीवित प्राणियों की पूजा सेवा करो, उनके साथ मधुरता का व्यवहार करो। एक चीज और मैं देखता हूं, मुझे पीड़ा भी होती है कि हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं उनकी उपेक्षा होती है परिवारों में। ये बहुत खेद का विषय है। लड़के बच्चे पढ़ लिख लेते, नौकरी कर लेते, माता पिता का आदर नहीं करते हैं। इस पर विचार करें। बुजुर्गों का सम्मान करें परिवार में, उनके पास बैठ के बातें करें। क्या सारा समय पत्नी और बच्चों के लिए ही होता है? बुजुर्ग माता पिता के लिए 24 घंटे में से कुछ भी समय नहीं, उनको समय देना चाहिए। हम 4 घंटे हंसी मजाक कर लेते हैं, हॉल में पिक्चर देख लेंगे, 2 घंटे पिकनिक सैर कर लेते हैं सुबह में, लेकिन माता पिता या गुरुजनों के पास बैठकर बात करने का समय नहीं। आप उनके पास बैठ के उनके दिल की आवाज को तो सुनो और देखो। तो कहने का मतलब है परिवर्तन करिए, सम्मान करिए। सम्मान होगा तो परिवार सुखद होगा। आइए, एक पद है, सुजाता कैसे अपनी सासू माँ को समझाती है, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं बहुत गंभीर हो जाते हैं फिर। तो आइएगा। सुजाता नाम की एक लड़की है, गुरुमुखी परिवार में पली बढ़ी। उसकी शादी एक नुगरे परिवार में हो जाती है। नुगरे से तात्पर्य है मनुवादी व्यवस्था, नकलियों की पूजा करने वाले। गुरुमुखी से मतलब है जिंदों की पूजा करने वाले। उस परिवार में वो सुजाता लड़की जाती है और कैसे उस घर का सुधार करती है, इस पद का सार है। सभी शांति से सुनेंगे। ढोलक पर जी। हाँ गावी गावी और शहर शहर में ज्ञान का दीप जलाएंगे,
पत्थर पूजा को छोड़ के हम घर घर सत्संग करवाएंगे। गांव गांव और शहर शहर में ज्ञान का दीप जलाएंगे। पत्थर पूजा को छोड़ के हम घर घर सत्संग करवाएंगे। पत्थर पूजा को छोड़ के हम घर घर इशारा दिया है। तर्कों से लिखी नजीर है ये, तुम सुन लो सजनों चितलाई। थाना में सुजाता एक लड़की का सतगुरु से दीक्षा पाई। थाना में सुजाता एक लड़की का सतगुरु से दीक्षा पाई। थी पढ़ी लिखी और सीलवान, कुणबे में प्यारे थी भाई। नुगरे परिवार में हो गई शादी में, किस वो ससुराल आई। नुगरे परिवार में हो गई शादी में, किस वो ससुराल आई। अब मैं कैसे ससुराल में जाके पहुंची सुजाता। भाई पति पत्नी दोनों सुखी हृदय हर्षाता। पति पत्नी दोनों सुखी हृदय हर्षाता। 2-4 दिन आ गए बीत, हाल बतलाता। एक दिना बहू से कहे पति की माता। एक दिना बहू से कहे पति की माता। क्या कहती है? हो जाओ शीघ्र तैयार, बहू देवी को पूजन जाएंगे। पत्थर पूजा को छोड़ के हम घर घर सत्संग करवाएंगे। पत्थर पूजा को गाँव गाँव और शहर शहर में ज्ञान का दीप जलाएंगे। पत्थर पूजा को छोड़ के हम घर घर सत्संग करवाएंगे। इस प्रकार से सुजाता के सास ने कहा, बेटी आज दुर्गा पूजा करने के लिए चलना है, थोड़ा सुबह अपना काम निपटा लेना। सुजाता के परिवार में तो सत्संग होता था, संतों की पूजा होती थी, जीवित प्राणियों की पूजा होती थी। सुजाता ने सोचा कि सासू माँ को ऐसी समझा के देखते हैं, पहले बात अगर बन जाए तो। क्या कहती है? सुन सासू के वचन फेरियो, कहने लगी सुजाता हो। पत्थर पूजा हम नहीं करेंगे, तुम ही हमारी माता हो। पत्थर पूजा हम नहीं करेंगे, तुम ही हमारी माता हो। तुम्ही न जन्मे पति मेरे और तुम्ही पति निर्माता हो। हम करेंगे तुम सबकी सेवा, पत्थर से कैसा नाता हो। हम करेंगे तुम सबकी सेवा, पत्थर से कैसा नाता हो। फिर क्रोधित होकर सास बहू से बोली, तैन मेरी बात क्यों कर दई टालम टोली। तैन मेरी बात क्यों कर दई टालम टोली। तू पढ़ी लिखी हुई कहिए और लगे सिकल से भोली। देवी पूजेंगे तो भरेगी माँ हमारी झोली।
देवी पूजेंगे तो भरेगी माँ हमारी झोली। हाँ पूजा अर्चना करेंगे माँ की तो पोता हम भी खिलाएंगे। पत्थर पूजा को छोड़ के हम घर घर सत्संग, पत्थर पूजा को छोड़ के हम घर घर सत्संग करवाएंगे। इस प्रकार से सुजाता को डरा धमका के मंदिर ले जाती है। सुजाता ने देखा कि सासू माँ इस तरह से नहीं समझेंगी, किसी से अपनी बात मनमानी हो तो किसी के सुर में भी सुर मिलाना पड़ जाता है। जब ज्यादा डांट लगाई, सुजाता की सास ने सोचा कि ऐसा ना हो, बहू ऐसा सोचने लगे कि तेरे बारे में गलत सोचने लगे। फिर वो कहती है, बेटी एक बात और है कि तेरे इस घर में आने से पहले मैंने दुर्गा माँ से मन्नत मांगी थी कि जो लड़की मेरे घर में बहू बन करके आएगी उसके हाथों से मैं तेरे मंदिर में प्रसाद जरूर चढ़वाऊंगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ, माँ नाराज हो गई तो ठीक नहीं रहेगा, और बेटी को घर में माँ की कृपा से कुछ खुशी भी आएगी। पुरानी बुजुर्ग महिलाएं होती बेचारी ऐसी हैं, किसी के घर में पोता हुआ तो खुशी हुई। खुशी होने पर सासू माँ ने बोल दिया गंगा माँ का स्नान पोते के नाम का, कि हे गंगा मैया, तेरी कृपा से मेरे घर में खुशी आई है तो अपने पोते को मैं तेरी गंगा में स्नान जरूर कराऊंगी। कुछ ही दिन का पोता था, बच्चों ने भी मना किया, मम्मी बच्चा छोटा है अभी। अरे नहीं, गंगा माँ की कृपा से सब, चलो। उसको ले जाती है गंगा में और कहने लगी, देखो बच्चे को मुझे दे दो, मैं अपने हाथ से स्नान कराऊंगी बच्चे को। सर्दी का टाइम था, दोनों हाथ पकड़ लिए, बच्चे को पानी में डुबो दिया कि विष्णु भगवान तेरे नाम का गुत्की है, कि हनुमान जी एक तेरे नाम का, वैष्णो देवी एक तेरे नाम का। इतने उसके देवताओं का चक्कर पूरा हुआ, इतने बच्चे के प्राण पखेरु। और जब उसने सारे देवताओं के नाम का गुच्छा उसको लगवा लिया गंगा में, तब कहते कि हाँ अब मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई, मेरे सारे देवता खुश हो गए। अब सारे देवता खुश हो गए, जब बच्चे को देखा तो वो देवता खत्म हो गया। ये सब अंधविश्वास की बातें होती हैं। अपने कर्म पर भरोसा रखो, आपका कर्म ही आपको सुख देता है, आपके कर्म ही आपको दुख देते हैं, कोई और आपको दुख सुख देने वाला नहीं बैठा। तो सुजाता अब क्या सोचती है, सुनिएगा। जब क्रोधित देखी सास सुजाता, आखिर चल दी घबरा कर। सास बहू और अगड़ पड़ोसिन मंदिर पहुंच गई जाकर। सास बहू और अगड़ पड़ोसिन मंदिर पहुंच गई जाकर। दोनों तरफ को जब देखा तो सिंह खड़े मुख फैला कर। झटपट सासू से लिपट गई, खा जाएंगे शेर हमें आकर। और झटपट सासू से लिपट गई, खा जाएंगे शेर हमें आकर। फिर सासू ने ऐसा वचन उचारा, पत्थर का है क्या खावेगा बेचारा। ये पत्थर का है क्या खावेगा बेचारा। जब बहू ने आगे की ओर निहारा, पत्थर की गाय के थन से देखो बह दूध की धारा। पत्थर की गाय के थन से देखो बह दूध की धारा। हे बर्तन दो माँ जल्दी, हम दूध इसमें भर लाएंगे। पत्थर पूजा को छोड़ के हम घर घर सत्संग करवाएंगे। पत्थर पूजा को छोड़ के हम घर घर सत्संग। इस प्रकार सुजाता सासू माँ के साथ मंदिर चली जाती हैं। पहले ही दरवाजे पर पहुंची तो क्या देखा, पत्थर के दो शेर बने खड़े हैं दोनों तरफ।
उन्हें देख करके सुजाता डर जाती है और सासू माँ के आंचल में अपने को छुपाती हुई बोली कि माँ तो शेर खड़े हैं। सुजाता की सास ने सोचा हो सके ये कभी मंदिर न आई हो और इस बेचारे को ये ना पता हो कि ये पत्थर के और इसने असली समझ लिया हो। सासू माँ उन शेर के ऊपर बड़े प्यार से हाथ फेरती है, कहती बेटी ये तो पत्थर के हैं, ये कुछ ना कहते, इनसे डरने की जरूरत ना। ये ना बोलते ना बेचारे कुछ खाते ना कुछ पीते ना लेते ना देते, ये तो जैसे ऐसे खड़े रहते। चल आगे को। आगे गई तो क्या देखा, एक गाय है, उसके नीचे बछड़ा लगा हुआ है, थनों से दूध टपक रहा है। सुजाता ने कहा कि माए लोटा दे दो थाली में, इस दूध को लोटा में कर लें। सुजाता की सास ने कहा बेटी ये गाय भी पत्थर की है, ये भी दूध नहीं देती। कैसे समझाती है सुजाता को, पत्थर की गाय कभी दूध न देयो, सास बहू को समझाई। फिर सारी नारे इकट्ठी हो, अंदर मटके धोरे आई। फिर सारी नारे इकट्ठी हो, अंदर मटके धोरे आई। हाँ दोनों तरफ को जब देखा, पत्थर के संतरी दो भाई। दी कारीगर ने कला दिखा, बंदूक के हाथ में पकड़ाई। दी कारीगर ने कला दिखा, बंदूक के हाथ में पकड़ाई। बड़े प्यार से बहू सास से बोली, कहीं मार न देवे माये हमको गोली। कहीं मार न देवे माये हमको गोली। तू देखी रही तने अब भी आँख ना खोली, तेरी अकल बिगड़ गई दिखे है दिन दोहली। तेरी अकल बिगड़ गई दिखे है दिन दोहली। पत्थर के संतरी हैं बेटी, ये गोली नहीं चलाएंगे। पत्थर पूजा को छोड़ के हम घर घर सत्संग करवाएंगे। पत्थर पूजा को छोड़ के हम घर घर सत्संग करवाएंगे। इस प्रकार आगे चली। सुजाता की सास ने समझा दिया बेटी गाय भी पत्थर की है, दूध ना देती, शेर भी पत्थर के, कुछ ना कहते। अब आगे चलो। दूसरे दरवाजे में पहुंची तो क्या देखा, दरवाजे के दोनों तरफ पहरेदार खड़े हैं, जिनके हाथ में बंदूक है और ऐसा लगे जैसे अभी गोली चला दे। सुजाता ने कहा कि माँ गोली ना मार दें, बंदूक लिए खड़े हैं। सुजाता की सास ने कहा कि ये घंटोली है मुझे समझाते हुए, ये पत्थर के हैं, इन्हीं से डर जाती है, ये कुछ नहीं करेंगे। चलो आगे को। आगे पहुंच गए। कहां पहुंच गए, जब वो 8, 10, 12 हाथ वाली शेर पे बना के बिठा रखी थी वहां पहुंच गए। अब सुजाता देखो किस तरह से बड़े प्यार से सासू मां को समझाती है। क्या कहती है, मटके अंदर पहुंच गई तुम, सुन लो सजनो चितलाई। सिंह पे सवार वहां बैठा रखी थी एक दुर्गे माई। शेर पे सवार वहां बैठा रखी थी एक दुर्गे माई। बोली सुजाता सासू से यारी कहाँ है वो देवी माई। संकेत किया मूरत की तरफ, उस देख सुजाता मुस्काई। संकेत किया उस देख सुजाता मुस्काई। अंदर पहुंच जाती हैं। सुजाता ने पूछा कि माँ
वो माँ किधर है जिसके दर्शन करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। सहज स्वभाव में सुजाता की सास ने कह दिया, बेटी यही तो वो माँ है जिसके दर्शनों के लिए आए हैं। अब सुजाता उसको छू करके देखती है, कभी उसका सर छू के देखे, कभी उसका हाथ छू के देखे, कभी उसका पैर छू के देखे। सुजाता की सास सोच रही कि हाँ, पूजा कर रही है मेरी बहू। जब काफी देर हो गई देखते देखते, तो सुजाता की सास ने कहा, बेटी क्या देख रही तू इसको? उसने कहा, माता मैं ये देख रही है पत्थर की तरह। सुजाता की सास ने कहा, हाँ है तो ये भी पत्थर की, कि सच में ही पत्थर की है? कि हाँ पत्थर की ही है। कि तो जब ये भी पत्थर की है, बाहर जो शेर खड़े हैं वो भी पत्थर के हैं। वो शेर कुछ नहीं कह सकते, किसी आने जाने वाले को नहीं रोक टोक सकते। गाय बहुत सुंदर है, नीचे बछड़ा भी लगा है, लेकिन दूध नहीं दे सकती, बेजान मूर्ति है, जड़ मूर्ति है, पत्थर की है। पहरेदार खड़े हैं दरवाजे पर, पहरा दे रहे हैं, हाथ में बंदूक है, लेकिन पत्थर के हैं, गोली नहीं चला सकते, आने जाने वाले को नहीं रोक टोक सकते। तो माता जी, जब वो अपना कोई काम नहीं कर सकते, तो फिर ये कौन सा काम करेगी? ये हमारा कौन सा काम करेगी? वो तो अपना भी कोई काम नहीं कर सकते। अपने ऊपर बैठी हुई मक्खी को मूर्ति नहीं उड़ा सकती है। विचार करें, जो चूही का बच्चा पैदा नहीं कर सकती, उसको जगत जननी कहना बंद कर दो। जगत जननी महिलाओं का सम्मान करना शुरू करो, और कोई नहीं होता। सहज स्वभाव में सुजाता की सास ने लंबी गहरी सांस लिया, कहने लगी, बेटी तूने तो आज मेरा सारा ही भरम दूर कर दिया। मैं तो 50-60 वर्षों से यही सोचती थी सब कुछ माँ की कृपा से हो रहा है। उसने कहा, माँ हो तो माँ की कृपा से, लेकिन असली माँ तो तू है। अरे तेरे होने से मेरे को मेरा पति मिला, तूने अपने पति की सेवा करी तो मेरा ससुर मुझे मिला, जेठ देवर मुझे मिले, ननद मुझे मिली। हुआ तो सब तुम्हारी कृपा से है। मैं इस घर में बहू बन के नाती, इतने सारे लोगों का संबंध, इतने सारे लोगों का प्रेम मुझे कहां से मिलता? सुजाता की सास ने कहा, बेटी तो आज से मेरी गुरु है। तूने मेरा भ्रम दूर कर दिया और सही अर्थों में ये बता दिया कि घर के अंदर रहने वाले ही असली देवी देवता होते हैं। इस प्रकार से क्या कहती है? पत्थर का शेर माँ जब हमको ना खावे, पत्थर की गाय जब दूध न देने पावे, पत्थर की गाय जब दूध न देने पावे, पत्थर के संतरी जब गोली नहीं चलावे, तो इस दुर्गे से क्या हमको मिल जावे, तो इस दुर्गे से क्या हमको मिल जावे। ये समझ में आ गई बात मेरी, चल अब घर वापिस जाएंगे, और संत गुरु की वाणी से हम जीवन सफल बनाएंगे। गाँव गाँव और शहर शहर में ज्ञान का दीप जलाएंगे। पत्थर पूजा को छोड़ के हम घर घर सत्संग करवाएंगे। पत्थर पूजा को छोड़ के हम घर घर सत्संग करवाएंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरु देव की। तो प्रेमी